हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के अध्याय 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स इन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स। सबसे पहले हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ठोसों के अंदर बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी भी सॉलिड के अंदर दो तरह बैंड विभाजन जो होता है, ऊर्जा स्तरों का बैंड विभाजन होता है, उसे हम समझेंगे। उसके बाद हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में जान पाएंगे। जैसा कि स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास लगभग 3 तरह के ऊर्जा स्तर होते हैं। सबसे पहले इनर बैंड्स होता है। देखिए, जो ग्राउंड लेवल पर एनर्जी, बैंड एनर्जी के साथ जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें सबसे नीचे इनर बैंड्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन द्वारा पूर्ण रूप से कंप्लीटली फिल्ड है। उसके ऊपर जो कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें वैलेंस बैंड कहा जाता है, ये या तो पूर्ण या आंशिक रूप से भरे होते हैं। और सबसे ऊपर जो कंडक्शन बैंड बताया गया है, वो खाली होगा या आंशिक रूप से भरा होगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, उसे फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो इनर बैंड में रहेगा, या वैलेंस बैंड में रहेगा, या कंडक्शन बैंड में रहेगा। देखिए, हम इनको समझते हैं एक बार वापस। सबसे पहले वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में, जो सबसे बाहरी कक्ष है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, पाया जाता है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। These valence electrons containing a series of energy levels form an energy band which is called as valence band. यह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यह विभिन्न ऊर्जा स्तरों के अंदर रहता है, और ये ऊर्जा स्तर परस्पर बहुत पास होने के कारण एक प्रकार का एनर्जी बैंड बना देते हैं, जिस एनर्जी बैंड को कि हम कहते हैं वैलेंस बैंड। यह एक ऊर्जा स्तरों का समूह होता है, और ऊर्जा स्तरों का यह समूह जो बहुत पास होते हैं, यह ऊर्जा स्तरों का समूह मिलकर बैंड के रूप में हमें प्रदर्शित होता है। द वैलेंस बैंड इज द बैंड हैविंग द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी। वैलेंस बैंड वह है जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर जो भरा हुआ है, उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड। The valence electrons are loosely attached to the nucleus and few of valence electrons leave the band to be free. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो परमाणु के नाभिक से लूजली, बहुत हल्के रूप में बंधा होता है, और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बैंड को छोड़कर जो परमाणुओं के जो धातु है या परमाणु है, उसमें बाहर जालक के अंदर मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जालक में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है घूमने के लिए, किसी विशेष परमाणु से बंधा हुआ नहीं होता है, एज दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द नेबरिंग एटम्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पड़ोस में स्थित या अपने आसपास परमाणु के पास में स्थित अन्य परमाणुओं के पास जाने के लिए स्वतंत्र होता है। इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। These free electrons are called as conduction electrons. तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं, इन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द बैंड विच कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। उसी जैसे वैलेंस बैंड हमने पढ़ा, उसी तरह कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, वो ऊर्जा स्तर भी परस्पर बहुत पास होते हैं, और
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा स्तर भी आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं। उस ऊर्जा स्तर के समूह को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब फॉरबिडन गैप, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड जो वैलेंस ऊर्जा स्तर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर का जो ग्रुप है बैंड वो, और कंडक्शन ऊर्जा स्तरों का जो बैंड है कंडक्शन बैंड, उन दोनों के मध्य में एक गैप होता है, एक अंतराल होता है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। एज द नेम इम्प्लाइज दिस बैंड इज द फॉरबिडन वन विदाउट एनर्जी। यह वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है इसके अंदर कोई भी ऊर्जा स्तर नहीं रहेगा, इसीलिए इसका नाम है वर्जित ऊर्जा अंतराल। हेंस नो इलेक्ट्रॉन स्टेज इन दिस बैंड। चूंकि इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई ऊर्जा स्तर नहीं होता है, अतः इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाइल गोइंग टू कंडक्शन बैंड पास थ्रू दिस। हमने देखा जैसा चित्र में कि वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है। वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। अर्थात कंडक्शन बैंड से वैलेंस में जाने के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप करके जाना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फॉरबिडन गैप द इंसुलेटर, द सेमीकंडक्टर एंड द कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। कोई भी पदार्थ इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा, यह उसके वर्जित ऊर्जा अंतराल की दूरी, वो अंतराल कम है या ज़्यादा है, इस पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा या सेमीकंडक्टर की तरह या कंडक्टर की तरह। देखिए यह है वेरियस बैंड्स विथ बैंड एनर्जी। ये जैसा चित्र हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें एक तरफ बैंड ऊर्जा है, बैंड एनर्जी है, और नीचे इसमें विभिन्न ऊर्जा स्तरों की पोजीशन बताई गई है। सबसे नीचे इनर बैंड है, जो किसी भी परमाणु के अंदर आंतरिक ऊर्जा स्तर हैं जो पूरे इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। उनके ऊपर वैलेंस बैंड है, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वैलेंस बैंड से ठीक ऊपर फॉरबिडन एनर्जी के बैंड है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, और उस वर्जित ऊर्जा अंतराल के ऊपर कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पदार्थ के अंदर मूवमेंट के लिए फ्री रहते हैं। वो किसी भी परमाणु विशेष से बंधे नहीं रहेंगे, वो किसी भी परमाणु के पास इधर उधर आ जा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऊर्जा बैंड अंतराल के आधार पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे विभाजन करेंगे। फर्स्ट ग्राफ जैसा हमें दिख रहा है कंडक्टर का, इसमें y अक्ष पर ऊर्जा है, और कंडक्टर के अंदर देखिए सबसे जो नीचे है इसके अंदर लाल रंग से बताया गया है वैलेंस बैंड, नीले रंग से बताया गया है कंडक्शन बैंड, और ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। जैसा कि यहाँ कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर लाल और नीला दोनों जो बैंड गैप हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं है। दोनों बैंड आपस में जुड़े हुए हैं या ओवरलैप्ड हैं, या कह सकते हैं मिक्स हैं, या इनके बीच में कोई अंतराल नहीं है। अतः वैलेंस बैंड से देखिए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऊपर घूमने के लिए फ्री हैं, आराम से ऊपर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए यह कंडक्टर कहलाता है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्री मिल जाते हैं।
कंडक्टर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सभी धातुएं जिनके अंदर विद्युत का और तापमान का सुचालन होता है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ हमें दिख रहा है सेमीकंडक्टर का, इसके अंदर लाल रंग वाला जो वैलेंस बैंड है और ऊपर नीले रंग का कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एक नैरो बैंड गैप, एक छोटा सा वर्जित ऊर्जा अंतराल है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो दूरी है लगभग ऊर्जा के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच मानी गई है। अर्थात यदि वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो तो वो उसे हम सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखेंगे, अर्धचालक की श्रेणी में रखेंगे। इसके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना होता है कि वैलेंस से इलेक्ट्रॉन अगर हम कुछ थोड़ी ऊर्जा दे दें तो वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और फिर वहाँ वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री रहता है। लास्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखिए लाल रंग का जो बैंड गैप है वैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऊपर जो नीले रंग का कंडक्शन बैंड है वो बहुत दूर है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा वाइड बैंड गैप है, बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप इसमें बहुत ज़्यादा है। लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक का अगर ऊर्जा अंतराल हो तो ऐसे तत्वों को हम इंसुलेटर की श्रेणी में रखते हैं, कुचालक की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि हम कितनी ही ऊर्जा दे दें वैलेंस से इलेक्ट्रॉन का जंप करके कंडक्शन में जाना संभव नहीं होता है। अब हम कुछ इनके विशेष गुण जो हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक। कुचालक की क्या विशेषताएं होती है? द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टाइटली टू एटम्स। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ परमाणु से बंधे रहते हैं और वो कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाते हैं। द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर विल बी ऑफ अप्रॉक्स 5 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है उसकी रेंज लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य रहती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 107 ओम मीटर। अर्थात कुचालक की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 107 ओम मीटर श्रेणी की रेंज की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक की विशेषताएं। अर्धचालक में द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है लेकिन बहुत कम, वेरी स्मॉल होता है। द फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम GE, जर्मेनियम इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, whereas for silicon it is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों अर्धचालक धातुएं हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनका की वर्जित ऊर्जा अंतराल जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए सेमीकंडक्टर एक्चुअली इज नाइदर एन इंसुलेटर नॉर ए गुड कंडक्टर। अर्धचालक न तो पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है न ही वह पूर्ण रूप से एक सुचालक होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है अर्धचालक। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। अर्धचालक का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी चालकता बढ़ेगी तापमान के साथ। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 102 म्हो मीटर। अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी का ऑर्डर
लगभग 102 म्हो मीटर होती है। सबसे अंत में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर की विशेषताएं। देयर एग्जिस्ट्स नो फॉरबिडन गैप इन अ कंडक्टर, चालक के अंदर कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड गेट्स ओवरलैप्ड, सुचालक या चालक के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन आर प्लेंटी, सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन का कार्य करेंगे वो बहुतायत में मिलते हैं। ए स्लाइट इंक्रीज इन वोल्टेज इंक्रीजेज द कंडक्शन, सुचालकों में थोड़ा सा वोल्टेज लगाने पर भी, थोड़ी सी वोल्टता लगाने पर भी कंडक्शन तेजी से बढ़ जाता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ होल फॉर्मेशन एज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contribute the current. There is no concept of hole formation. होल अर्धचालकों में होल बनते हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर होल फॉर्मेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चालकों में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही पूर्ण रूप से ऊर्जा का या करंट का चालन होता है, तापमान या विद्युत का। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर के उदाहरण। इंसुलेटर कुचालक के कुछ उदाहरण जैसा आप जानते हैं, लकड़ी, शीशा, कांच, कपड़ा, रबर आदि पूर्णतया कुचालक होते हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। और कंडक्टर में धातुएं, लगभग सभी धातुएं जो जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिनके तार बनाए जा सकते हैं, वे सभी धातुएं कंडक्टर की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हें हम सुचालक कहते हैं। इस प्रकार आपको फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की सहायता से इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, अर्धचालक, सुचालक और कुचालक के मध्य अंतर करना आ गया होगा। धन्यवाद।